जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर स्वागत है साथियों। जैसा कि साथियों अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा है रिसेप्टार में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। रिसेप्टार क्या होता है साथियों, उसके टाइप कितने होते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उनका कैसा होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग ये सब वीडियो नहीं देखें तो हमारे चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर विजिट करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक, आज हम लोग देखेंगे साथियों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप साथियों क्या होता है, आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप जो है वो किन तीन टर्मिनोलॉजी से मिलकर के बना हुआ है। पहला है हमारा डोज, दूसरा है रिस्पॉन्स और तीसरा है रिलेशनशिप। तो आप लोगों को पता होगा रिलेशनशिप मतलब होता है संबंध। जैसा कि आप लोगों को पता होगा रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध। यानी क्या है इस टॉपिक का मतलब कि डोज और रिस्पॉन्स में आपस में क्या संबंध होता है, यही हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डोज। डोज क्या होता है? डोज आप लोग अक्सर देखे होंगे, कहीं मेडिसिन लेने गए होंगे तो जैसे आप डोलो लेते हैं तो उस पर लिखा होता है 650 mg। डोलो 650 mg लिखा होता है। तो उसका मतलब क्या होता है साथियों, तो वहाँ पे जो 650 लिखा होता है यानी 650 लिखा होता है वही हमारा क्या है, डोज है उसका। डोलो का डोज जो है वो 650 mg है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं डोज क्या होता है। द क्वांटिटेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग which is required for produce effect in body and which is taken by a patient at a time called dose। तो डोज क्या होता है, वह मेडिसिन की वह मात्रा होती है जो कि पेशेंट के द्वारा ली जाती है। किसके लिए? उसे थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो है अपने बॉडी में प्रोड्यूस करने के लिए कितने टाइम, एक ही बार में जितनी मेडिसिन खाई जाती है पेशेंट के द्वारा वही हमारा वो क्या होता है, डोज कहलाता है। ठीक, डोज क्या होता है, वह मात्रा होती मेडिसिन की जो कि पेशेंट के द्वारा एक बार में ली जाती है। किसके लिए? थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं डोज। ठीक, तो डोज आप लोगों को अगर समझ में आ गया होगा तो अब हमारा डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप टॉपिक जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे पैरासीटामॉल 500 mg लिखा होता है। तो ये क्या है, इसमें जो पैरासीटामॉल दिया गया किसी पेशेंट को, मान लो किसी पेशेंट को क्या है, बुखार है। अब उसको बुखार ठीक करने के लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया पैरासीटामॉल 500 mg टेबलेट, उसे एक टाइम में लेना है। 500 mg टेबलेट एक बार में वो एक टेबलेट खाएगा तो उसका जो डोज हो जाएगा साथियों वो हमारा हो जाएगा 500 mg। ठीक, अब इसी प्रकार से हमारा एस्प्रिन आता है। एस्प्रिन भी तीन तरह से होता है कि एस्प्रिन को अगर हम कम डोज में लेंगे साथियों तो वो ब्लड थिनर का काम करेगा। ब्लड थिनर का काम करेगा मतलब ये हमारा लाइफ सेविंग मेडिसिन भी होता है एस्प्रिन। यदि हम इसी का हाई डोज लेंगे तो हेडेक को ठीक करने में हेल्प करेगा। तो अगर हम एस्प्रिन का 15 mg टेबलेट लेते हैं तो क्या होगा, वो एज ए ब्लड थिनर के रूप में काम करेगा। ब्लड थिनर क्या होता है, ये लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं जो हमारे ब्लड को क्लॉट होने से रोकती हैं। ठीक, तो इस तरह से डोज आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं रिस्पॉन्स क्या होता है। द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द ड्रग इन बॉडी इज कॉल्ड एज द रिस्पॉन्स ऑफ दैट ड्रग। क्या है रिस्पॉन्स, क्या है कि मेडिसिन जो हम लिए हैं उसका क्या हमारे बॉडी पे इफेक्ट होता है, वही हमारा रिस्पॉन्स कहलाता है। अब हम लोग, हमारा टॉपिक जो है साथियों वो था डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। तो अब हम लोगों ने देख लिया कि डोज क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है और रिलेशनशिप का मतलब संबंध होता है। यानी अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में संबंध क्या है, डोज एंड रिस्पॉन्स में। तो जो डोज हमारा होता है साथियों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिस्पांस के। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यदि हम किसी पेशेंट में डोज की मात्रा बढ़ाएंगे साथियों तो उसमें रिस्पांस की मात्रा भी बढ़ेगी। मतलब
रिस्पॉन्स का मतलब कि यदि हम किसी पेशेंट को, किसी को फीवर है, तो यदि हम उसे पैरासीटामॉल का 100 mg देंगे तो उसका फीवर थोड़ा कम ठीक होगा। अगर उसे हम 200 mg देंगे तो फीवर उसका उससे जल्दी ठीक हो जाएगा और उससे ज़्यादा मात्रा में हमारा मेडिसिन जो है वो इफ़ेक्ट शो करेगा, यानी रिस्पॉन्स ज़्यादा आएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम 500 mg का टेबलेट देंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा हमारा फीवर। लेकिन ये टर्म एंड कंडीशन पूरी तरह से अप्लाई नहीं है कि डोज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिस्पांस के होता है, क्योंकि एक निश्चित डोज के बाद यदि हम डोज बढ़ाएंगे तो हमारे रिस्पांस नहीं बढ़ता बल्कि उसका साइड इफेक्ट बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, पूरी तरह से हमारा अप्लीकेबल नहीं होता डोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिस्पांस के, ये पूरी तरह से अप्लाइकेबल नहीं होता, क्योंकि ये हमारा बॉडी जो है एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, कोई इन विट्रो सिस्टम नहीं है कि इन विट्रो में आप बढ़ाते जाएं और रिस्पांस बढ़ता जाएगा। बायोलॉजिकल सिस्टम में कोई चीज़ पूरी तरह से 100% श्योर नहीं होती। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं डोज रिस्पांस रिलेशनशिप को डिटरमाइन अगर करना हो साथियों तो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो डोज रिस्पांस रिलेशनशिप को डिटरमाइन करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है डोज प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिलेशनशिप। डोज प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिलेशनशिप क्या होता है साथियों, जितनी डोज हम लेते हैं, यदि हम आईवी लेते हैं कोई जो डोज, वो क्या होता है हमारे प्लाज्मा कंसंट्रेशन यानी प्लाज्मा में तुरंत पहुंचता है। जैसे हम अगर 40 ml या 40 mg का इंजेक्शन लेते हैं तो क्या हमारे प्लाज्मा में कितना mg मेडिसिन का पार्ट पहुंचेगा, 40 mg ही पहुंचेगा, ना कि उससे कम ना उससे ज़्यादा। ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, डोज प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिलेशनशिप। उसके बाद दूसरा हमारा होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिस्पांस रिलेशनशिप। ये क्या होता है कि जितने ज़्यादा हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगा उतने ज़्यादा हमारा रिस्पांस प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो हम लोग देखते हैं क्या है डोज रिस्पांस रिलेशनशिप। इट हैज़ टू कंपोनेंट, कौन कौन से, पहला है डोज प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिलेशनशिप, दूसरा है हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिस्पांस रिलेशनशिप। अब साथियों हम लोग देखेंगे डोज प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिलेशनशिप क्या होता है। व्हेन ड्रग रीचेज इनटू द ब्लड प्लाज्मा, जब कोई मेडिसिन हमें आईवी दी जाती है या सिस्टमिकली दी जाती है, सिस्टमिक रूट से, तो क्या होता है वो तुरंत हमारे पहले ब्लड में पहुंचता है और ब्लड से वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के हमारे प्लाज्मा में पहुंचता है। ठीक, इफ द मोर ड्रग एडमिनिस्टर्ड सिस्टमिकली देन मोर डोज रीच इनटू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड वाइस वर्सा। क्या है इसका मतलब, ये कह रहा है कि यदि हम लोग हाई डोज में मेडिसिन सिस्टमिकली एडमिनिस्टर्ड करेंगे किसी पेशेंट के बॉडी में, तो क्या होगा उसकी प्लाज्मा में जो मेडिसिन का कंसंट्रेशन होगा वो हाई होगा। ठीक, क्योंकि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि डोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्पॉन्स, या इसका डोज प्लाज्मा कंसंट्रेशन का मतलब ही हुआ कि डोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक, और यदि हम किसी पेशेंट को लो डोज में कोई मेडिसिन सिस्टमिकली देंगे तो उसके प्लाज्मा में जो मेडिसिन का कंसंट्रेशन होगा वो भी लो होगा। ठीक, तो वाइस वर्सा का मतलब होता है साथियों ठीक उल्टा। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे क्या हो गया हमारा मतलब इसका डोज प्लाज्मा कंसंट्रेशन का, कि डोज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे प्लाज्मा कंसंट्रेशन के। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा प्लाज्मा। तो जो हमारा अब दूसरा पार्ट है वो है प्लाज्मा रिस्पांस रिलेशनशिप। ये प्लाज्मा रिस्पांस रिलेशनशिप क्या होता है साथियों, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जितने ज़्यादा प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगा उतने ज़्यादा हमारा रिस्पांस प्रोड्यूस होगा हमारी बॉडी में। ठीक, और प्लाज्मा किस कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड करता है, हमारे डोज पर। इस प्रकार से साथियों हमारा डोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिस्पांस के। ठीक, एज मच एज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इज इंक्रीज्ड देयर रिस्पांस विल आल्सो बी इंक्रीज्ड। कह रहा है जैसे जैसे हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है साथियों वैसे वैसे हमारे मेडिसिन का जो रिस्पांस होता है हमारे बॉडी पे वो भी इंक्रीज होता है। जैसे यदि हमें क्या है कि फीवर है, तो यदि हमें डोलो का जो डोलो आता है हमारा 650 mg, ये सिस्टमिकली जो पैरासीटामॉल है उसको अगर हम आईवी रूट से देते हैं तो क्या यदि कम डोज में देंगे तो उसका रिस्पांस जो है हमारे बॉडी में कम होगा, और यदि उसे हाई डोज में देंगे तो उसका रिस्पांस क्या होगा, हाई होगा हमारे बॉडी में। ठीक, तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्पांस होता है। ठीक,
अब इन दोनों इक्वेशन को यदि हम कंबाइन कर दें कि डोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्पांस, तो हमारा जो एक इक्वेशन आएगा वो आएगा कि डोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्पांस। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि डोज हम लोग सिस्टमिकली देंगे तो वो सबसे पहले हमारे प्लाज्मा में पहुंचेगा, यानी ब्लड में पहुंचेगा, ब्लड से फिर प्लाज्मा में जाएगा। तो वहाँ पे प्लाज्मा में जब मेडिसिन पहुंचेगा तो उसका कंसंट्रेशन जो होगा मेडिसिन का वो हमारे प्लाज्मा में क्या करेगा, बढ़ेगा। उसके बाद जैसे ही हमारे प्लाज्मा में मेडिसिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे ही हमारे बॉडी में उसका रिस्पांस भी बढ़ेगा। तो ये डोज और प्लाज्मा के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, आपस में जो संबंध होता है कि डोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लाज्मा कंसंट्रेशन, उसे हम लोग कहते हैं डोज प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिलेशनशिप। ठीक, और जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन और रिस्पांस के बीच संबंध होता है उसे हम लोग कहते हैं डोज रिस्पांस रिलेशनशिप। ठीक, अब हम देखेंगे कुछ टॉप इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। क्या है कि जनरली द इंटेंसिटी ऑफ रिस्पांस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डोज एंड द डोज रिस्पांस कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। साथियों, इसका कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग सामान्यता देखते हैं कि यदि हम जो है डोज बढ़ाते हैं तो हमारा जो रिस्पांस है साथियों, उसका इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता बढ़ती है, तेज़ी से हमारा रिस्पांस प्रोड्यूस होता है। जैसे यदि आपको कोई किसी को मान लो हेडेक है, तो यदि हम उसे एस्प्रिन की कम मात्रा देंगे तो उसका हेडेक जो है जल्दी ठीक नहीं होगा। ठीक, लेकिन अगर हम एस्प्रिन की मात्रा अगर 200 mg दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यानी हाई डोज में, तो उसका जो हेडेक होगा वो बहुत तेज़ी से ठीक हो जाएगा, यानी इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स जो है वो बढ़ेगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं द डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप ओबे लॉ ऑफ मास एक्शन। जो हमारा डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप होता है साथियों, वो ओबे करता है यानी पालन करता है किसका, लॉ ऑफ मास एक्शन का। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करता है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू ई मैक्स गुणे डी अपॉन के डी प्लस डी। ये यहाँ पे साथियों E क्या है, जहाँ पे हमारा ऑब्जर्व्ड इफेक्ट है, यानी हम लोग जो इफेक्ट देखते हैं मेडिसिन का वो हमारा E हो गया, और डी क्या है साथियों, यहाँ पे डोज है। ठीक है, ई मैक्स क्या है, वह मैक्सिमम रिस्पॉन्स है, यानी किस डोज पर हमारी बॉडी या हमारा ड्रग जो है वो मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है, वो हमारा ई मैक्स होता है। ठीक है, केडी डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है हमारा, केडी जो है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या होता है साथियों ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, इसका भी वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रखा हूँ। क्या होता है, जब हम लोग कोई मेडिसिन, ये मान लो कोई मेडिसिन है, टेबलेट है हमारा, जब हम इसे ओरली लेते हैं या हमारा कोई इंजेक्शन होता है उसे सिस्टमिकली लेते हैं, तो सबसे पहले ये हमारे बॉडी में जाता है और फिर यहाँ पे बॉडी में जा करके ये हमारे रिसेप्टार मॉलिक्यूल से क्या होता है, रिसेप्टार से जा करके बाइंड होता है साथियों, और ये हमारा बनाता है रिसेप्टार, ड्रग रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स, ड्रग रिसेप्टार, यहाँ पे ड्रग रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स बनाता है। और कोई भी मेडिसिन हमारे बॉडी में तब तक अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाएगी जब तक वो हमारे रिसेप्टार मॉलिक्यूल से बाइंड नहीं हो जाती। ठीक है, और इसी ड्रग रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के लिए जो कांस्टेंट होता है, तोड़ने पर जो कांस्टेंट प्राप्त होता है उसी को हम लोग केडी कहते हैं। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है जो हमारे किसके लिए होता है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के लिए, जो कि इक्वल होता है किसके, डोज ऑफ ड्रग एट व्हिच हाफ मैक्सिमल रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस। और ये जो हमारा केडी होता है ये किसके इक्वल होता है, उस डोज के जो कि ड्रग का उस वो डोज जो कि हमारे बॉडी में हाफ, लगभग आधा मैक्सिमम रिस्पॉन्स शो करता है, उसके बराबर होता है हमारा केडी। ठीक, इस फार्मूले से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ऑब्जर्व्ड इफेक्ट को। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के कर्व्स क्या होते हैं, डीआरसी जिसे कहते हैं, डोज रिस्पॉन्स कर्व्स। साथियों जो कर्व्स होते हैं वो हमारे एग्जाम में भी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हमारा डोज रिस्पॉन्स कर्व्स डीआरसी के नाम से पूछा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग सही तरीके से पढ़ें और सही तरीके से एग्जाम में लिख के आएँ ताकि नंबर आप लोगों के अच्छे आएँ। ठीक है, आप लोगों को
ये भी बता दें कि इसी टॉपिक से हमारे जीपेट और एग्जिट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं इन टॉपिकों से, इसलिए आप लोग इन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डोज रिस्पांस कर्व्स क्या होते हैं। तो कर्व आप लोग जान ही रहे हैं क्या होता है कर्व साथियों। इसमें क्या होते हैं, दो एक्सिस होंगे। कोई भी कर्व आप बनाएंगे तो उसमें दो एक्सिस मेनली होते हैं। कौन कौन? एक्स एक्सिस होता है एक, ठीक, और एक वाई एक्सिस होता है। तो हम लोग देखते हैं क्या है कर्व। व्हेन ए ग्राफ, कर्व जिसे कहते हैं, ग्राफ कहें या कर्व कहें, प्लॉटेड फॉर डोज रिस्पांस रिलेशनशिप। जब हम लोग क्या करते हैं, एक कर्व प्लॉट करते हैं किसके लिए? डोज रिस्पांस रिलेशनशिप के लिए। तो सबसे पहले इन विच डोज इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड रिस्पांस इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस इज कॉल्ड डोज रिस्पांस रिलेशनशिप कर्व। तो डीआरसी क्या होता है? डोज रिस्पांस रिलेशनशिप कर्व क्या होता है साथियों कि जब हम डोज रिस्पांस को एक कर्व पर या ग्राफ पर प्लॉट करते हैं साथियों, तो उसे हम डोज रिस्पांस कर्व कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो वाई एक्सिस होता है साथियों हमारा, उस पर हम लोग क्या प्लॉट करते हैं, हमारा रिस्पांस को, हमारे ड्रग के रिस्पांस को हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। और जो हमारे ड्रग का डोज होता है साथियों, वो एक्स एक्सिस पर अप्लाई करते हैं, यानी प्लॉटेड करते हैं। तो क्या होता है साथियों, शुरू में जो हमारा डोज, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि डोज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिस्पांस के। तो क्या है, यदि हम ये मान करके कर रहे हैं डोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्पांस, तो हमें जो कर्व प्राप्त होता है साथियों वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला प्राप्त होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब हुआ कि साथियों इस कर्व में यदि हम डोज की मात्रा बढ़ाते जाएं तो उसका रिस्पांस जो होता है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं द डोज रिस्पांस कर्व आर ऑफ टू टाइप। कौन कौन से? सिंपल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। डोज रिस्पांस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हमारा जो सिंपल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला प्राप्त होता है, क्योंकि यदि हम लॉग और लेग वगैरह में नहीं जाते हैं, इसके लॉग फॉर्म में नहीं जाएंगे डोज के, तो हमें क्या प्राप्त होगा? सिंपल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जैसा कि आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा। हम इसमें कोई लॉग कंसंट्रेशन नहीं ले रहे हैं, तो ये हमारा सिंपल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला प्राप्त हुआ साथियों। और दूसरा हमारा जो है सिग्मोइड कर्व प्राप्त होता है। सिग्मोइड कर्व क्या होता है साथियों? सिग्मोइड हमारे कुछ यस के शेप का इस तरह से जब कर्व हमें प्राप्त होता है तो ये हमारा सिग्मोइड कर्व कहलाता है। सिग्मोइड यानी यस के शेप का सिग्मोइड कर्व। अब सिग्मोइड कर्व प्राप्त होता है जिसे हम लोग लॉग डोज रिस्पांस कहते हैं। यदि हम अपने इस डोज रिस्पांस को लॉग के फॉर्म में प्लॉट करें अपने ग्राफ पर या कर्व पर, तो हमें क्या होता है? एक सिग्मोइड कर्व प्राप्त होता है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ये हमारा एक सिग्मोइड कर्व है। इफ़ द डोज इज प्लॉटेड ऑन ए लॉगरिथम स्केल, लॉगरिथम मतलब लॉग लेकर के अगर हम डोज रिस्पांस को क्या करें? प्लॉट करते हैं, तो द कर्व बिकम सिग्मोइड एंड द रिस्पांस इज सीन इन द इंटरमीडिएट 30 to 70% जोन। द सिग्मोइड कर्व है 3 फेज। क्या होता है, जब हम लोग इसका लॉगरिथम लेकर के इसको प्लॉट करते हैं अपने ग्राफ पर, तो साथियों क्या होता है, इसमें जो है कर्व होता है वो सिग्मोइड प्राप्त होता है। और इस कर्व के 3 फेज होते हैं। एक होता है लेग फेज। लेग फेज इनिशियल फेज होता है, जिसमें कंसंट क्या होता है, मेडिसिन देने पर कोई रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं होता, तो उसे हम लोग कहते हैं लेग फेज। फिर हमारा होता है लॉग फेज। लॉग फेज क्या होता है? इंटरमीडिएटरी फेज होता है साथियों, जहाँ पे हमारा रिस्पांस क्या है? बढ़ता है। यदि हम डोज की थोड़ी सी मात्रा बढ़ाएंगे तो हमारा रिस्पांस बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है। तो उस फेज को हम लोग डोज क्या कहते हैं? उस फेज को लॉग डोज कहते हैं या लॉग फेज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में क्या होता है? रिस्पांस हमारा बढ़ता नहीं साथियों। हम डोज की मात्रा भी बढ़ाते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर भी हमारा कोई रिस्पांस में कोई किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से सिग्मोइड फेज में जो हमारा रिस्पांस आता है साथियों वो मिडिल में आता है, ठीक है। मिडिल में मतलब इस आप लोग देख रहे होंगे 30 और 70 के बीच में जो हमारा रिस्पांस है वो तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए यदि हम डोज की थोड़ी सी मात्रा बढ़ाएंगे तो हमारा रिस्पांस देख रहे हैं कितना बढ़ गया, और जबकि यहाँ पे हम इतना ज़्यादा डोज की मात्रा वो बढ़ा रहे हैं डोज की मात्रा, फिर भी हमारा रिस्पांस बहुत कम बढ़ता है, ठीक है। लेग फेज में हमारा रिस्पांस क्या होता है? 0 के बराबर होता है। लॉग फेज में हमारा रिस्पांस डोज के साथ बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और स्टेशनरी फेज में जो हमारा रिस्पांस होता है वो डोज के साथ स्टेबल हो जाता है, यानी डोज बढ़ाने पे भी हमारा रिस्पांस नहीं बढ़ता, ठीक है।
तो इस तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं, जैसा कि हमने कहा था दैट सिग्मोइड कर्व हैज 3 फेज, 3 फेज हमने बताया। लेग फेज इनिशियली वेरी लो रिस्पांस, इस पे बहुत कम रिस्पांस प्रोड्यूस होता है। एक्सपोनेंशियल लॉग फेज, इस पे क्या होता है फास्ट रिस्पांस प्रोड्यूस होता है। और तीसरा जो है हमारा स्टेशनरी फेज होता है। स्टेशनरी फेज पे क्या होता है रिस्पांस नहीं बढ़ता। ठीक है, अब हम लोग तो साथियों इसमें क्या बताया गया है, रिस्पांस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो है एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ द डोज, यानी जो हमारा रिस्पांस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे लॉग डोज के। ठीक है, इस कर्व के अनुसार, यानी सिग्मोइड कर्व के अनुसार जो है हमारा रिस्पांस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ द डोज, यानी लॉग डोज के। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं लॉग डोज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्पांस, यानी यदि हम लॉग डोज की मात्रा बढ़ाएंगे तो हमारा रिस्पांस भी बढ़ेगा। इन विच 100% फ्रैक्शनल चेंज इन द फार्मर केस बट ओनली 10% चेंज इन द लेटर केस। इसमें क्या होता है, जिसमें लॉग वाले में कि हमारा इनिशियल स्टेज में जो है वो क्या होता है, जो फ्रैक्शनल चेंज होते हैं, परिवर्तन होते हैं हमारे रिस्पांस और डोज में, वो क्या होता है 100% होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि अगर किसी को 1 किलो के 1 kg और 2 kg के बाट दे दिए जाए तो वो आसानी से बता देगा कि भैया ये जो 2 kg का बाट है ये इससे बड़ा है, यानी इसका जो वेट है वो भारी है। लेकिन वहीं अगर हम किसी को 10 kg और 11 kg का जो है वो दे दें, वेट दे दें और कहें इसमें कौन बड़ा है, तो वो आसानी से नहीं बता पाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो डोज रिस्पांस का है यानी फ्रैक्शनल चेंज है वो तो एक है, लेकिन वो क्या है 10% है हमारा, आसानी से हम लोग वहाँ नहीं बता सकते। ठीक है, तो वही बताया गया इसमें। अब क्या है, लॉग डोज रिस्पांस कर्व इज बेटर देन डोज रिस्पांस कर्व। लॉग डोज रिस्पांस कर्व जो होता है साथियों वो हमारा बेटर होता है किसके कंपेयर में, सिंपल डोज रिस्पांस कर्व के रिस्पांस में। ठीक है, कर्व के रिलेशन में। अब हमारा टॉपिक इसी के साथ साथियों ख़त्म हुआ। अब हमारा जो टॉपिक होगा साथियों अगला होगा ड्रग इफिकेसी एंड पोटेंसी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप लोगों को फार्मेकोलॉजी अच्छे से समझनी है तो इन सब टॉपिक का बेस जो है आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। यदि आपका बेस नहीं क्लियर है तो आपको फार्मेकोलॉजी दुनिया की सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट लगेगी। यदि आपका बेस क्लियर है साथियों तो फार्मेकोलॉजी आप लोगों को सबसे आसान सब्जेक्ट लगेगा। तो ठीक है साथियों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।